बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए। दुरूदो सलाम इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दसो अतहरो आला बाला के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, हमारे मुआशरे का एक मक़ूला आम है, यानी एक बड़ा ही आम कौल है, उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। कोई भी बच्चा माँ के पेट से डॉक्टर बनकर नहीं आता। कोई भी बच्चा माँ के पेट से इल्म सीख करके नहीं आता, बल्कि हर डॉक्टर को डॉक्टर बनाने के लिए पीछे हाथ उस्ताद का होता है। हर इल्म सीखने वाला अपने इल्म में अपने मनसब पर पहुंचने के लिए उसे उस्ताद का सहारा लेना पड़ता है। यानी उस्ताद की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, बड़ा मुकाम और मर्तबा है। बल्कि कई एक मुमालिक ऐसे हैं जिनमें उस्ताद की अहमियत इस कदर है, बाकी लोगों की बानिस्बत बाकी अफसरान यानी लोगों की बानिस्बत उस्तादों की सैलरी ज़्यादा है। बल्कि बैरूनी मुमालिक देख ले, सफ़र करते अगर पूरी बस में अगर एक उस्ताद खड़ा हो तो उस बस में से कोई न कोई बंदा खड़ा होगा और अपने उस्ताद को जगह देगा। किस लिए कि अगर हमारा उस्ताद खड़ा रह गया, हमारी नहीं बल्कि हमारी पूरी कौम की बेइज्जती है। बल्कि इटली में ये कानून है, उस्ताद को अगर किसी मसले के तहत अदालत में जाना पड़ जाए, जैसे ही उस्ताद अंदर दाखिल होता है, जज अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है, बड़े बड़े वकाला खड़े होकर के उस्ताद का इस्तकबाल करते हैं। यानी उस्ताद की अहमियत और मुकाम इतना है। और याद रखिए, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छे काश्तकार का होना ज़रूरी है, अच्छे बाग के लिए अच्छे माली का होना ज़रूरी है, जिस तरह अच्छी पैदावार के लिए अच्छा किसान होना ज़रूरी है, इसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छे उस्ताद का होना ज़रूरी है। यानी उस्ताद एक ऐसी अजीम शख्सियत है
उस्ताद ही मुआशरे को संवारता है। उस्ताद अगर अच्छा न हो मुआशरे का बिगाड़ का सबब बनेगा। पूरे का पूरा मुआशरा आप देख लें तबाही की तरफ चला जाएगा। पूरे के पूरे मुआशरे को अगर उस्ताद कामयाबी की तरफ लेकर आना चाहे तो पूरे का पूरा मुआशरा कामयाबी की तरफ आएगा। यानी उस्ताद बड़ी हस्ती है और इस्लाम में उस्ताद की बड़ी अहमियत है, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। आप उस्ताद की अहमियत को देखना चाहते हैं तो देखें, सबसे पहला मुअल्लिम, सबसे पहला उस्ताद कौन है? अल्लाह ताला है। कौन है? सबसे पहले इंसान को इल्म सिखाया किसने? अल्लाह ने सिखाया। आइए आज के खुतबा जुमा में उस्ताद की अहमियत के हवाले से, उस्ताद इमाम खतीब की अहमियत, मुकाम, मर्तबे के हवाले से गुफ्तगी की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है मैं जो कुछ बयान करूं अल्लाह मेरे समेत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, खाल के कायनात ऐलान फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुन्तुम सादिकीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया व अल्लमा आदमल अस्माअ, फरमाया हमने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया पर इस्तेमाल होने वाली अशिया के नाम सिखाए। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। पैदा करने के बाद अल्लाह ने चंद चीजों के नाम हजरत आदम को सिखाए। फरमाया व अल्लमा आदमल अस्माअ, फरमाया हमने आदम को चंद चीजों के नाम सिखाए। पता चला कि पहला मुअल्लिम अल्लाह है। अगर उस्ताद की अहमियत समझना चाहते हो, उस्ताद का मुकाम समझना चाहते हो, सबसे पहला मुअल्लिम अल्लाह है। यहीं पर बस नहीं बल्कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर आए, दरख्त का फल खाने के बाद जमीन पर आए, फरमाया फतलक्का आदम मिर रब्बिही बिकलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फरमाया ऐ मेरे पैगंबर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौबा करना चाहता है। जी अल्लाह मैं तौबा करना चाहता हूँ। हाँ अल्लाह मैं तौबा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तरीका नहीं आता, मैं किन जुमलों से तौबा करूँ? फरमाया फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फरमाया हमने अपने पैगंबर आदम को तौबा के कलमे सिखाए। पता चला कि अल्लाह ने आदम को तौबा के कलमे सिखाए और वो क्या थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह मैं क्या जुमले कहूँ? फरमाया आदम ये जुमले कह, रब्बना ज़लमना, ऐ अल्लाह मैंने जुल्म किया अपनी जान के ऊपर, अनफुसना
अपनी जान के ऊपर वतर हमना, अल्लाह अगर तूने रहम न किया लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, मैं खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। तौबा के कलमे आदम को किसने सिखाए? अल्लाह ने सिखाए। पता चला सबसे पहला मुअल्लिम कौन है? अल्लाह है। बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हैं। फरमाया कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह कालू सुबहानका, अल्लाह तेरी जात पाक बेला रे बे ला इल्मा लना, अल्लाह हमारे पास इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, जो तूने हमें इल्म सिखाया, जो तूने हमें इल्म दिया, उसके अलावा हमारे पास कोई इल्म नहीं है। पता चला कि फरिश्तों को भी इल्म सिखाने वाला कौन है? अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है। एक और मुकाम अल्लाह का कुरान फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया अर्रहमान, कौन है रहमान? अल खलक अर्रहमान, कौन है रहमान? फरमाया अल्लमल कुरआन, जिसने कुरान का इल्म सिखाया। पता चला इस आयत में से भी सबसे पहला मुअल्लिम कौन है? अल्लाह है। सबसे पहला उस्ताद कौन है? अल्लाह है। फरमाया अल्लमल कुरआन, कुरान का इल्म किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह यहाँ पर अगर कुरान की आयात की तरतीब पर गौर करें तो एक बड़ी समझने वाली बात है, नुक्ते वाली बात है, बड़ी अहम बात है। कुरान की तीनों आयात पर गौर करें। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान, रहमान कौन है? जिसने कुरान का इल्म सिखाया, इंसान बनाया। अब कुरान की आयत में देखा जाए तो पहले कुरान का जिक्र है, बाद में इंसान का। ऐ अल्लाह, पहले तूने इंसान को पैदा किया, बाद में तूने कुरान उतारा। यहाँ पर तरतीब उलट है। ये लोग सवाल करते हैं कि पहले जिक्र इंसान का होना चाहिए, फिर जिक्र कुरान का होना चाहिए। तूने उल्ट तरतीब रखी है, पहले कुरान का जिक्र रखा, फिर इंसान का जिक्र किया। फरमाया हाँ हाँ लोगों, मैं जानता हूँ, मैंने कुरान का जिक्र पहले इसलिए किया, इंसान का जिक्र बाद में रखा, इसलिए कि उतनी देर तक कोई बंदा इंसान नहीं हो सकता जितनी देर तक कुरान का इल्म नहीं सीखता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक और मुकाम अल्लाह का कुरान फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। फरमाया पाक है वो जात अल्लाह। फरमाया इक़रा पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पाक उस जात के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। इस आयत में भी अल्लाह इल्म सिखा रहा है, इल्म दे रहा है, यानी सबसे पहला मुअल्लिम अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे पहला मुअल्लिम अल्लाह है। अल्लाह ने इस कुरान की आयत में सहीहुल बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के महबूब पैगंबर पर पहली वही उतरी, इक़रा महबूब पढ़िए,
अल्लाह नबी को पहला सबक पढ़ा रहा है, पहला सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। याद रखिए, अल्लाह के पढ़ाने और आम इंसान के पढ़ाने में फर्क है। मेरे और आपके उस्ताद आम इंसान है, नबी का उस्ताद अल्लाह है। आम मेरे और आपके पढ़ाने में और अल्लाह के पढ़ाने में फर्क है। इंसान अल्लामा बिल कलम, इंसान को कलम के साथ, उस्ताद शागिर्द को कलम के साथ सिखाता है। अल्लाह अपने नबियों को अपने करम के साथ सिखाता है। नबी का उस्ताद कौन है? अल्लाह है। नबी का उस्ताद अल्लाह है। मेरे पैगंबर पर वही उतरती, ला तू हर्रिक बिही लिसानक लिताजल बी इन्ना अलैना जमअहू कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना। मेरे पैगंबर पर वही उतरती, आप बड़ी तेजी के साथ जुमले दोहराते। फरमाया महबूब आप खामोश होकर के सुना करें, जुमले सुना करें, तेजी के साथ ना पढ़ा करें। अल्लाह क्यों फरमाया? मेरे नबी आम उस्ताद कलम के साथ पढ़ाता है। कलम का पढ़ा हुआ इंसान भूल जाता है। जो बंदा मेरे फजलो करम से पढ़ता है वो कभी भी भूल नहीं सकता। ऐ महबूब आप खामोशी से जिब्रील अमीन जो लेकर आए आप सुन लिया करें और आपके अल्लाहु अकबर अल्लाह सीने में महफूज कर देना मैं रब्बे कायनात का काम है। किसका काम है? कलम का लिखा हुआ बंदा पढ़ा भूल जाता है, अल्लाह के करम से नहीं भूल सकता। अल्लाहु अकबर अल्लाह। पता चला सबसे पहला मुअल्लिम अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह नबियों को पढ़ाता है, नबी आगे उम्मतियों को पढ़ाते हैं। ये दलील उस्ताद की अजमत और मुकाम के लिए काफी है, याद रखो। और अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मुअल्लिम कौन है? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बैतुल्लाह तमीर किया। फरमाया व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाह, ऐ अल्लाह मैंने तेरा घर बैतुल्लाह बनाया है, बैतुल्लाह को तमीर किया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह, मैंने तेरे घर बैतुल्लाह को बनाया, तमीर किया है। अल्लाह मैं मिस्त्रियों का काम करता रहा, मेरा बेटा इस्माइल मजदूरी करके तेरा घर बैतुल्लाह तामीर किया है। अल्लाह उस्ताद दे, मुअल्लिम दे, इमाम दे, खतीब दे। हजरत खलीलुल्लाह क्या दुआ करते हैं? रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। अल्लाह एक मुअल्लिम अता फरमा, एक उस्ताद दे, एक इमाम दे, खतीब दे, जो लोगों को तालीम दे हिकमत के साथ। किताब की तालीम हिकमत के साथ दे। किताब से मुराद क्या है? कुरान है। किताब से मुराद क्या है? कुरान है। हजरत खलीलुल्लाह ने दुआ की है, अल्लाह से उस्ताद मांगा है। यहाँ पर गौर करने की बात है, खलीलुल्लाह ने उस्ताद मांगा, मस्जिद बनाई, कोई स्कूल कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। पता चला कि इस्लाम में मस्जिद ही मदरसा है, मस्जिद ही स्कूल है, मस्जिद ही कॉलेज है। आज हमने मस्जिद को समझा है बस नमाज पढ़ी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस नमाज की हद तक हमने मस्जिद
मस्जिद को महदूद कर दिया है, बल्कि इस्लाम में देखा जाए फलाई कामों में भी मस्जिद का मेन किरदार रहा है। अदालत भी मेरे नबी के दौर में मस्जिद थी और मदरसा भी मस्जिद थी मेरे नबी के दौर में। अल्लाह अकबर अल्लाह, सेशन कोर्ट भी मस्जिद थी, हाई कोर्ट भी मस्जिद थी, तालीम भी मस्जिद में दी जाती थी, मसाइल का हल भी मस्जिद में किया जाता था। आज हमने मस्जिद को सिर्फ नमाज और मामूली इबादत के लिए मुख्तस कर दिया है, हालांकि नहीं, इस्लाम में मस्जिद सब कुछ है। खलीलुल्लाह ने मस्जिद बनाई, उस्ताद अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह उस्ताद अता फरमा जो हिकमत अमली के साथ लोगों को पढ़ाए सिखाए। अल्लाह अकबर अल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, पता चला मस्जिद ही मदरसा है, स्कूल है, तालीम गाह है। आइए उस्ताद के मुकाम को समझिए। अल्लाह के बाद सबसे पहला उस्ताद मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा है, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाया है, अल्लाह ने मुझे इमाम बनाया है, मुझे खतीब बनाया है, मुझे उस्ताद बना करके तुम्हारे ऊपर मबूस किया है। मेरे पैगंबर आए और मेरे पैगंबर ने बड़ी प्यारी तालीम दी, बड़े बड़े उस्तादों के लिए मेरे नबी ने सबक रखा। आओ मैं सादता से गौर को अर्ज करना चाहता हूँ, आओ बच्चों को पढ़ाओ। मेरे नबी ने कैसे उम्मत को तालीम दी है। एक इमाम के लिए बड़ा सबक है, एक उस्ताद के लिए बड़ा सबक है, खतीब के लिए बड़ा सबक है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। हजरत मुआविया बिन हकम रजी अल्लाह ताला नु फरमाते हैं, अल्लाह के पैगंबर नमाज पढ़ा रहे हैं, एक बंदे को छींक आई और छींक में मैंने उसका जवाब दिया यरहमुकुमुल्लाह। सहाबा ने जब मेरा जवाब सुना अपनी रानू पर हाथ मारते हैं, यानी कि खामोश हो जा, खामोश हो जा। सहाबा ने अपनी रानू पर हाथ मारे, शोर मस्जिद नबी में बर्पा हुआ और फरमाते हैं मैं समझ गया, खामोश हो गया। और नमाज मुकम्मल करने के बाद मेरे पैगंबर ने मुझे बुलाया, ऐ मुआविया बिन हकम, नमाज में नमाज के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। जो नमाज में जुमले कहे जाते हैं फर्जी नमाज या नफली नमाज में, उन जुमलों के अलावा कोई नया जुमला ऐड नहीं किया जा सकता। हजरत मुआविया बिन हकम फरमाते मा रईतु मुअल्लिमा, दुनिया कायनात के लोगों मैंने महबूब से बढ़ करके कोई मुअल्लिम नहीं देखा। मैंने आमिना के दुर्रे यतीम से बढ़ करके मैंने मुशफिक उस्ताद नहीं देखा। यहीं पर बस नहीं, एक बंदा मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहा है और वो अपनी दोनों हाथों की उंगलियों के साथ हरकत कर रहा है तशद में। मेरे पैगंबर आए और सहाबा भी देख रहे हैं। आज हमारी हालत क्या है, कोई बंदा नया मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई हस्बे मामूल नमाज से ला इल्मी में कोई ऐसा वाकया कर बैठे, हम हंसना शुरू कर देते हैं, मजाक करना शुरू कर देते हैं। जनाब इसकी इतनी उम्र कहाँ गुजरी है, नमाज पढ़नी नहीं आती जो इस्लाम का आम रुकन है। मैं कुर्बान जाऊं, हम हंस करके उल्ट फुल्ट होते हैं। अल्लाह की कसम मेरे नबी के सहाबा 20 बंदे को देख रहे हैं लेकिन खामोश है, हंसे नहीं। मेरे पैगंबर ने फरमाया आहिद आहिद, अल्लाह के बंदे दो उंगलियों के साथ इशारा नहीं करते, तशहद के अंदर एक ही उंगली के साथ। मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह के बंदे इशारा करते हैं, दोनों उंगलियों के साथ इशारा नहीं करते। और वो कहता है कि महबूब मैंने आपसे अच्छा मुअल्लिम नहीं देखा। बल्कि एक और आया शख्स मेरे पैगंबर के पास आकर के कहता महबूब मैं फुलां बंदे की बेटी के साथ जिना
करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत दे दें। मेरे पैगंबर ने फरमाया जा। आगे बढ़ा, फरमाया अल्लाह के बंदे मेरे करीब आ। आपने अपने सामने बिठा लिया। बड़ी प्यारी तालीम मेरे पैगंबर ने दी, बड़े बड़े उस्तादों के लिए सबक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह देखने में आता है कि बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, समझ नहीं पाता, कोई ऐसी हरकत करता है, मार मार करके बच्चे की हालत बिगाड़ देते हैं। ना ना, ये एक मुअल्लिम का शेवा नहीं, उस्ताद को ये बात जेब नहीं देती। मेरे नबी कितने सख्त जुमले कहे हैं। मस्जिद नबी में बैठ करके सारे सहाबा के सामने जिना की इजाजत मांग रहा है। मेरे पैगंबर ने बिठाया, फरमाया ऐ अल्लाह के बंदे बता, तेरी माँ है? जी अल्लाह के पैगंबर। तेरी खाला है? जी अल्लाह के पैगंबर। तेरी फुप्पो है? तेरी बहन है? जी अल्लाह के पैगंबर। फरमाया अल्लाह के बंदे तेरी माँ के साथ कोई ऐसा जिना का इरादा रखे, तौबा तौबा महबूब, अल्लाह मेरी तौबा। तेरी बहन के साथ जिना का इरादा रखे, तेरी बेटी के साथ जिना का इरादा रखे। कहता तौबा तौबा अल्लाह के महबूब, मुझे बात समझ आ गई। फरमाया अल्लाह के बंदे, जिसकी बेटी के साथ तू बुराई का इरादा रखता है वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की फुप्पो है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। और कम कहते मेरे पैगंबर ने उसके सीने पर हाथ रखा और दुआ फरमाई, अल्लाह इसके सीने को पाक फरमा। और वो सहाबी कहता है कायनात के लोगों, अल्लाह के पैगंबर के समल के बाद काफी अरसा गुजर गया। पहली बात, बुराई करना तो दूर की बात है, अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर बुराई का ख्याल तक नहीं पैदा किया। दूसरे नंबर पर आज भी मैं अल्लाह के महबूब पैगंबर की नरमो नाजुक, रेशम से भी नरमो नाजुक हथेलियों की ठंडक अपने सीने पर महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कैसी प्यारी तालीम दी है। जिना की इजाजत मांग रहा है, अल्लाह के नबी की महफिल में आकर के। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर ने कितनी प्यारी तालीम दी है। कायनात में सबसे पहले मुअल्लिम अल्लाह के बाद मेरे नबी हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। मुअल्लिम को चाहिए किताब, इमाम है, खतीब है, चाहिए हिकमत अमली के साथ लोगों के सामने इल्म रखे, इल्म रखे, इल्म दनाई के साथ लोगों के सामने हिकमत अमली के साथ इल्म रखे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। बल्कि मेरे पैगंबर ने फरमाया, हदीस में आता है, एक उस्ताद की अहमियत समझना चाहते हो, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहुन नास। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, फरमाया तुम में से बेहतर वो इंसान है जो इल्म सीखता है, जो इल्म सिखाता है। यानी मेरे नबी ने उस्ताद की अहमियत भी बयान की है, शागिर्द की अहमियत भी मेरे पैगंबर ने बयान की है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। तुम में से बेहतर कौन है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहुन नास। तुम में से सबसे ज्यादा बेहतर उस्ताद, सबसे ज्यादा बेहतर मुअल्लिम वो है जो कुरान का इल्म सिखाता है और कुरान का इल्म सीखता है। यानी कुरान का इल्म, दुनियावी इल्म अपनी जगह पर है, दुनियावी इल्म नहीं बल्कि फुनून है। कुरान कोई भी बंदा पढ़ता है कमाई के जरिए से। कभी किसी ने मस्जिद में कुरान खोला हो कि आज मैं कुरान के 2 सिपारे पढ़ूंगा, मस्जिद से निकलते ही मुझे 50,000 नकदी मेरे हाथ में थमाए जाएंगे, सोचा? नहीं। स्कूल की तालीम पढ़ते हैं, जनाब मैं बच्चे पढ़ूंगा मैं भी, मेरा मुस्तकबिल अच्छा होगा, कहीं अच्छी जगह जॉब करूंगा, 50,000 लाख 1.5 लाख मेरी सैलरी लगेगी, मेरा अच्छा गुजर सफर होगा। अब दुनियावी इल्म को फनून कहा जाता है, इल्म नहीं, क्योंकि वो फन है, कमाई का जरिया है। लेकिन हकीकत में इल्म कुरान के इल्म को कहा गया है। किसको कहा गया है? कुरान के इल्म को कहा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहुन नास। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान का इल्म सीखे
और सिखाता है। आज हम कुरान से कोसों दूर हो चुके हैं। आज कुरान से हमारी मोहब्बत फीकी, लाइल्मी, जहालत इस कदर आ चुकी है कि इस्लाम ने दीन की तालीम का जोर दिया है कि कुरान का इल्म सीखो। आज हम कुरान के इल्म को पढ़ने के लिए कोई बंदा तैयार ही नहीं है। मस्जिद की अलमारियों में बंद कुरान पड़े हैं। दीन से हमारी लाइल्मी कितनी है। 5-5 बच्चे हो चुके हैं, तकवे तहारत का पता नहीं है, ना फराइज का पता, ना रोजमर्रा के मामलात में तकवे तहारत का पता है। अल्लाह के बंदो, मेरे नबी की हदीस है, फरमाया क़यामत के नजदीक इल्म आम होगा, इस कदर आम होगा, उसके बावजूद जहालत होगी। लोग इल्म से इतनी बेरग़बती करेंगे। फरमाया एक मस्जिद में एक इमाम के पीछे 50 बंदे खड़े होकर के नमाज पढ़ेंगे, उनमें से एक बंदा भी सही नमाज नहीं पढ़ेगा। आज हालत वही है। वजह क्या है कि आज हम कुरान के इल्म से क्या हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। आज हमने कुरान का इल्म, पहली गाल है कोई अपने बच्चे को मुअल्लिम कुरान का बनाता ही नहीं। यार मदरसे का मौलवी है, ज्यादा से ज्यादा 5,000 10,000 से ज्यादा तनख्वाह, हम ज्यादा से ज्यादा 10,000 ज्यादा लगा लें, अगर 15 से ज्यादा है ही नहीं। हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, 5-5 हज़ार एक बच्चे की ट्यूशन देते हैं, सिर्फ 1 घंटा पढ़ने के लिए जाता है, क्योंकि दुनिया के इल्म की वुसअत है, दुनिया के इल्म की आमियत है, लेकिन कुरान के इल्म की। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में आमले कुरान बनकर, हम ज़लीलो ख़ार हुए तारके कुरान बनकर। आइए आइए मुअल्लिम की आमियत मेरे नबी ने बयान की है। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहुन्नास। अल्लाह जाने आज दीन के इल्म की कोई अहमियत नहीं है हमारे नजदीक। आज तो दीन पढ़ाना भी आसान है, पढ़ना भी आसान है। वो वक्त याद करो जब दीन पढ़ना बड़ा मुश्किल था, दीन का इल्म सीखना बड़ा मुश्किल था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। इमाम बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए निकले हैं इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास। दीन का इल्म, मेरे पैगंबर की हदीसें पता चला, पूछाते आए और पता किया इमाम अहमद बिन हम्बल का घर कहाँ है। दरवाजे पर आए, दस्तक दी, इमाम साहब बाहर निकले। उस्ताद जी मैं सबक पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी के दीन का इल्म सीखने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया अल्लाह के बंदे, वक़्त के हाकिम ने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, मैं कुरान का इल्म नहीं पढ़ा सकता, मैं नजर बांधूं। कहने लगा शागिर्द, कहने लगा इमाम बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए इमाम साहब, ए उस्ताद जी, ए इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमहुल्लाह, मैं फकीरी लिबास पहन करके, यानी मुसाफिर सवाली का लिबादा ओढ़ करके, फटे पुराने कपड़े पहन करके, कशकोल अपने हाथ में पकड़ करके आपके दरवाजे पर आऊंगा। आप अल्लाह के नबी की एक हदीस मुझे सुना दिया करें, मैं सुन करके चला जाया करूंगा। इसी तरह रोज मामूल के मुताबिक आते, फकीरी का लिबादा ओढ़ा हुआ है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, इमाम अहमद इब्ने हम्बल हदीस सुना देते, अपनी झोली में समेट करके हदीस ले जाते। इसी तरह इल्म सीखा ताबीन ने, तबा ताबीन ने, मुहद्दिसीन ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। आज अल्लाह ने आसानियां पैदा कर दी हैं, दीन का इल्म सीखो, मोहब्बत करो। दीन के मुअल्लिम की अल्लाह ने बड़ी अहमियत रखी है। एक दुनिया के इल्म का मुअल्लिम है, उसकी बड़ी अहमियत है, उसका बड़ा मुकाम है, लेकिन जो मुकाम अल्लाह का दीन सीखता है, अल्लाह का दीन सिखाता है, उसकी अहमियत कितनी ज्यादा होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। फरमाया अल्लाह जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह जिस बंदे के साथ अच्छाई का इरादा करता है, अल्लाह उस बंदे को दीन का इल्म सिखा देता है।
दीन के इल्म की समझ अता फरमाता है, दीन के इल्म का शौक दिल में पैदा करता है। यारो बल्कि मैंने हदीस की किताबों में पढ़ा, मेरे नबी ने फरमाया जो दीन का इल्म सीखने के लिए अपने उस्ताद के पास जाता है, वो बंदा अपने घर से निकलता है, समुद्रों में दरियाओं में पड़ी मछली भी उसके लिए रहमत की दुआएं करती हैं, परिंदे भी उसके लिए दुआएं करती हैं। किसके लिए? जो दीन का इल्म सीखता है, जा करके अल्लाहु अकबर अल्लाह, आइए इल्म सीखिए, इल्म सीखिए, दीन के इल्म से वाबस्तगी इख्तियार कीजिए। तब सीखेंगे जब अपने उस्तादों के सामने बैठेंगे। उस्ताद के सामने बैठने से पहले उस्ताद का अदब करना होगा, मुअद्दिब होकर के इल्म सीखना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्म कायम किया है। किताबुल इल्म में दूसरी हदीस लेकर के आए हैं, जब उस्ताद अपने शागिर्दों को पढ़ा रहा हो, उस्ताद किसी दूसरे से शागिर्द के साथ या किसी बंदे से बात कर रहा है, शागिर्द अगर यहाँ से कोई शागिर्द सवाल करता है एक मर्तबा, उस्ताद उधर मफहूम मसरूफ है, शागिर्द को चाहिए कि अपने उस्ताद को दोबारा डिस्टर्ब न करे, उस्ताद जितनी देर अपनी बात मुकम्मल ना कर ले, यानी इस कदर अदब सिखाया है। बा अदब बा नसीब, बा अदब बा नसीब, मुअद्दिब बन जाओ अपने उस्तादों का। मुझे कहना पड़ेगा, बल्कि ये चंद दिन कबल मैंने सोशल मीडिया पर एक वाकया देखा। एक उस्ताद ने अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट को किसी गलती की वजह से थोड़ी बहुत सजा दी है, यानी क्लास में खड़ा किया है। उस्ताद छुट्टी के बाद बाहर बाजार में गया, वही नौजवान लड़के पकड़ करके उस्ताद को मारते हैं, लाठियां मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, घसीटते हैं भरे बाजार के अंदर। जहां उस्तादों को घसीटा जाए, सरे बाजार तमाशा उड़ाया जाए, वहां पर बदमाश पैदा होते हैं, गुंडे पैदा होते हैं, वहां पर कोई प्रोफेसर नहीं। बल्कि मैंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक पढ़ा, मेरी अक्ल दंग हो गई। भारत सरकार ने दिल्ली में अल्लामा इकबाल को अल्लाहु अकबर अल्लाह सर का खिताब देना चाहा। तवज्जो फरमाना नौजवानों, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को सर का खिताब देना चाहा। हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मैं सर का खिताब नहीं लूंगा। कहने लगे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, लोग तो इज्जत के मारे मारे फिरते हैं, हम आपको इज्जत दे रहे हैं, आप इज्जत नहीं ले रहे। फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद को शम्सुल उलमा का लक़ब दिया जाए। फरमाया मैं सर का खिताब नहीं लूंगा उतनी देर तक जितनी देर तक मेरे उस्ताद को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। कहने लगे अल्लामा साहब, आपने तो बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी बड़ी किताबें तसनीफ की हैं, बड़े बड़ा फलसफा बयान किया है, बड़े अशार फलसफा रखा है लोगों के सामने, आपके उस्ताद का तो कोई कारनामा नहीं है। फरमाया क्यों नहीं, मैं अल्लामा इकबाल को देख लो, मेरे उस्ताद का ही कारनामा है। जहां पर उस्ताद का अदब करने वाले हों वहां पर अल्लामा इकबाल पैदा होते हैं। जहां पर सरे बाजार उस्ताद का तमाशा बनाया जाए, वहां गुंडे, बदमाश, दहशतगर्द, लोफर पैदा होंगे। वहां पर कोई प्रोफेसर उस मुआशरे में नहीं, उस मुआशरे में कोई प्रोफेसर पैदा नहीं होगा। उस्ताद का अदब करो। जो वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं पाती जो अपने उस्ताद, अपने इमाम, अपने खतीब, अपने मुबल्लिग, अपने तालीम देने वाली की इज्जत नहीं करते, अल्लाह कभी भी ऐसी कौमों को मर्तबा नहीं अता फरमाता। आइए आखिरी वाक़या रखूं, इसमें अल्लाह ने उस्ताद और शागिर्द के अदाब बयान किए हैं। बनी सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने ये बड़ा प्यारा वाक़या है, हजरत मूसा और हजरत खज़र के हजरत खज़र का वाक़या। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन बनी इसराइल के लोगों को तकरीर फरमा रहे हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, बड़ा प्यारा दर्स दिया, बड़ी प्यारी तकरीर फरमाई। बनी इसराइल का एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा
ऐ मूसा नबी, मुझे लगता है कि आपसे बड़ा कोई आलिम बनी इसराइल में नहीं हो सकता, आपसे बड़ा इल्म रखने वाला कोई बनी इसराइल में नहीं हो सकता। हजरत मूसा कहने लगे हाँ हाँ मैं हूँ। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं फरमाया। ऐ मूसा सफर कर अपने साथी यूशा बिन नून को लेकर के निकल, एक मछली को भून करके अपने थैले में डाल लिया। ऐ मूसा ये मछली जहां पर समुंदर के किनारे का सफर है, जहां पर ये मछली जिंदा होकर के पानी में चली जाए वहां पर तेरा उस्ताद होगा, उस बंदे से जाकर के तूने क्या इल्म सीखना है। कौन है? हजरत खजिर हैं। हजरत मूसा ने हजरत यूशा बिन नून को लिया, बहरी सफर है, सफर करते करते एक जगह पर थक गए, आराम किया और अल्लाह अकबर अल्लाह, आराम करने के बाद दोबारा आगे बढ़े। बड़ी भूख लगी है, कहने लगे यूशा बिन नून मछली भुनी हुई निकालो खा ले, भूख लगी है। यूशा बिन नून कहने लगे मूसा नबी जहां पर आराम किया था वो मछली तो वहां थैले से जिंदा होकर के पानी में चली गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मछली पानी से जहां से जा रही थी पानी वहां से रास्ता बना रहा था, समुद्र के अंदर दरिया के अंदर रास्ता बन चुका। मछली के जाने की वजह से पानी अलग हो चुका था, दोनों अतराफ का रास्ता बन चुका है। फरमाया अल्लाह के बंदे हमारी मंजिल वही है। दोबारा वापस लौट करके आए, वहां पर हजरत खाजिर, बाज कहते हैं हजरत खिजर, खाजिर खा पर जबर है जेर नहीं है। हजरत खाजिर कौन है? इस हजरत खाजिर के मुतल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज कहते हैं अल्लाह के नेक वली हैं और बाज मुहद्दिसीन कहते हैं बल्कि राजे कौल हैं अल्लाह के फरिश्ते हैं। हजरत खाजिर अल्लाह के फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत खाजिर से मुलाकात हुई, कहने लगे ऐ मूसा कैसे आए हो? जी मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी हूँ। जी जी। ऐ खाजिर मुझे अल्लाह ने भेजा है आपके पास इल्म सीखने के लिए। फरमाने लगे मूसा तुम मेरे पास इल्म नहीं सीख सकता। नहीं नहीं उस्ताद जी। फरमाया मूसा इल्म सीखना चाहता है लेकिन तुझे खामोश रहना पड़ेगा, मेरे आगे बोलना नहीं है। बाज़ौक़ात होता है, आम देखा जाता है हमारे यहाँ मसाजिद का निज़ाम हमारा इंतहाई खराब है। कोई बंदा आकर के इमाम साहब या खतीब साहब से सवाल पूछे ना, कारी साहब ये मसला क्या है, साथ बैठा फट खड़ा होकर के कहता है यार ये मसला ऐसे है। अल्लाह के बंदे अदब का तकाजा है, पूछा उसने किससे, तुझसे किसने पूछा है? बाद लोग अपना इल्म दिखाने के लिए खड़े होकर के कहते हैं यार ये ऐसे नहीं ऐसे है। जवाब आलिम या उस्ताद के जवाब देने से पहले ही जवाब दे देते हैं ये उस्ताद के अदब के मुनाफी है। ऐ मूसा तू अल्लाह का नबी जरूर है लेकिन मैं तेरा उस्ताद हूँ, मेरे आगे बोलना नहीं है। एक इन अल्लाह का कुरान फरमा रहा इन्नका लन तस्तइया सबरा, मूसा तूने मेरे आगे बोलना नहीं, सब्र करना है और बोलना नहीं। जी उस्ताद जी मैं आपके सामने नहीं बोलूंगा। हजरत यूशा बिन नून को वापस लुटा दिया। हजरत खजिर और मूसा अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए और उन कश्ती वालों ने देखा बड़ी खूबसूरत शक्लें हैं, अल्लाह के वली हैं, हम आपसे किराया नहीं लेंगे, कश्ती में बैठ जाएं। हजरत खजिर कश्ती में बैठे, बैठते ही वजनी चीज और हथौड़ा मार करके कश्ती पर मारते हैं, उसका फट्टा तोड़ देते हैं, तख्ता तोड़ देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चीख उठे ऐ खजिर उस्ताद जी आपने ये क्या किया है? उन बेचारों ने हमसे किराया भी नहीं लिया, आपने तख्ती का फट्टा तोड़ दिया। फरमाया इन्नका लन तस्तइया माइया सबरा, मूसा मैंने तुझे कहा था कि तूने मेरे आगे बोलना नहीं। उस्ताद जी मैं क्या करूं? उन्होंने हमारे साथ नेकी की, किराया भी नहीं लिया, आपने तख्ता तोड़ दिया, मुझसे रहा ना गया। उस्ताद जी माफ कर दें, अब दोबारा गलती नहीं होगी। अल्लाह अकबर अल्लाह। सफर कर रहे हैं समुंदर का, अल्लाह ने इस वाक़े में बड़ी प्यारी प्यारी वसीयतें फरमाई हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह।
और हजरत मूसा सफर करते करते क्या देखा, समुंदर के अंदर एक चिड़िया पानी अपनी चूंच से उठा रही है, दरिया में से, समुंदर में से। हजरत खजर फरमाते मूसा इस चिड़िया की तरफ देख, मेरे और तेरे और सारी दुनिया के लोगों के पाक के इल्म की मिसाल उतनी है जितना चिड़िया ने अपनी चूंच में पानी उठाया है। समुंदर का जितना पानी है ये अल्लाह के इल्म की मिसाल है। यानी उस्ताद अपने शागिर्द को सबक पढ़ा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबक पढ़ा रहा है। और कश्ती से जैसे ही उतरे क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। हजरत खजर ने एक बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आ। बच्चा जैसे ही करीब आया तलवार निकाली, गर्दन काट दी। हजरत मूसा के होश उड़ गए। उस्ताद जी ये क्या किया आपने, बच्चे को कत्ल कर दिया। फरमाया मूसा मैंने तुझे कहा था मेरे सामने बोलना नहीं, बोलना बस, तेरा मेरा साथ नहीं है। नहीं उस्ताद जी बस आखिरी बार, गलती माफी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। फिर आगे चल पड़े और एक गांव बस्ती के करीब आए, एक बड़ी भूख लगी है, खाना तलब किया लेकिन कहने लगे खाना हमारे पास नहीं है, हम किसी को नहीं खिलाते, खाना नहीं है। जिस तरह हमारे भी कहते हैं ये सामो गोठ मौलविन जो था इतने रात टिकन जो भी था तो मानी टिक्की बीते मिलेगी। यानी कई लोग होते हैं वो मेहमान नवाजी उनकी नस में नहीं है। वो कोई मुसाफिर आ जाए कहते हैं वो आगे नहीं नजर आ रहा, वो सामने दरख्त है वहां पर गाँव उते गोठा उते विदो अवां के मानी भी हंध बिस्तरों में दो असा टका भी जाए अवां के लायक ना है। ये लोग भी ऐसे थे, इन्होंने भी कहा कि हमारे पास कोई भी मेजबानी नहीं है, आपकी याद जाएं। जहाँ के हजरत मूसा जैसे बस्ती से बाहर निकले, एक दीवार टेढ़ी है, गिर रही है। हजरत खजर फरमाते हैं मूसा तैयार हो, गारा तैयार करके दीवार को खड़ा करना है। हजरत मूसा फरमाते हैं उस्ताद जी हमने खाना तलब किया, उन्होंने खाना नहीं दिया, हम दीवार क्यों बनाए। फरमाया मूसा मैंने तुझे नहीं कहा था कि मेरे आगे बोलना, इन्ना कलन तस्ताइया मैया सबरात। ए मूसा आखिरी बार, अब तेरा मेरा रास्ता अलग है। दीवार मुकम्मल तामीर कर दी गई और हजरत खाजिर अब उस शागिर्द को सबक पढ़ाया और समझाने लगे हैं। कोई शागिर्द क्लास में वीक हो, कमजोर हो, उस्ताद एक मरतबा पढ़ाता, दो मरतबा फिर तवज्जो देना ही छोड़ देता है। आज हमारे मुआशरे में ये है, कहता यार ये है लालायक है, एक बार दो बार छोड़ दो। बाज स्कूल वाले बच्चा लेना ही कहते यार छोड़ दो इसको कुछ नहीं आता। मदारस वाले कहते ये बच्चा नालायक है, क्या जरूरत है, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेगा तो आगे पहले ही चंदा कम है, इसको घर भगा दो ना। ऐसे मदारस और उस्तादों को चाहिए कि वीक बच्चे को भी पढ़ाएं, मेहनत करें, उस पर थोड़ा ही तवज्जो दें। हजरत खाजिर ने ये नहीं कहा कि अब तेरा मेरा जोड़ नहीं है जा बस। फरमाया मूसा जाते जाते जो मैंने तुझे सबक पढ़ाया है समझाने लगा हूँ। पहली बात जो मैंने कश्ती का तख्ता तोड़ा है, आगे जाकर के एक गांव और बस्ती से गुजरना था, वहां के लोग एक बादशाह और बड़े बड़े बड़ा जालिम था, वो हर नए आने वाली कश्ती को पकड़ करके उनका माल लूट लेता। मैंने इनके साथ नेकी की है, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था, मैंने कश्ती को दागदार कर दिया ताकि वो ये समझें कि ये कोई पुरानी कश्ती है, नए मुसाफिर नहीं है। दूसरे नंबर पर जो मैंने बच्चा कत्ल किया है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ने बतलाया ये बच्चा कौम के लिए बड़ी आजमाइश का सबब बनेगा, बड़े फितने का सबब बनेगा, माँ बाप का नाफरमान बनेगा। अल्लाह और बच्चा ता करेगा, सब्र करेंगे। और जो तीसरे नंबर पर यह दीवार गिर रही थी, इस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना पड़ा था। अगर दीवार गिर जाती तो वो खजाना जाहिर हो जाता तो लोग उठा करके खजाना ले जाते। हजरत खजिर ने शागिर्द को सबक भी पढ़ाया और समझाया। हमें उस्तादों को भी चाहिए सबक पढ़ाएं
फिर समझाएं। ये नहीं है कि आए ना आए बस कहते हैं हमारी दिहाड़ी खड़ी। आज स्कूलों का हमारा निजाम और ये पढ़ाई का निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है। स्कूलों वालों ने फीसें बढ़ा दी हैं, बड़े बड़े महंगे प्रिंट किताबों के कमाई का जरिया है। बस उस्ताद आते हैं, ट्यूशन दी, पढ़ाई ना पढ़ाई, चलो आगे, कोई मसला नहीं है। बस उनकी तनख्वाह खरी है, ट्यूशन के लिए बच्चा जा रहा है, घंटा 1.5 घंटा पढ़ाया, तवज्जो दी न दी, पता है 500 रुपया मुझे मिलेगा महीने पर फी, बच्चा ठीक है, मेरी तनख्वाह खरी है, बच्चा पढ़े ना पढ़े ना। अल्लाह के बंदे, ये बच्चे कौम का सरमाया और वालिदैन ने अमानत भेजे हैं। उस्ताद के सामने ये जो बच्चा बैठा है इल्म पढ़ने के लिए, माँ बाप दुनियावी काम भी करा, अपनी जेब काट करके, अल्लाह जाने हमारा तालीम का निजाम कमाई का जरिया है। स्कूलों की फीसें देख ले कहां पर पहुंच चुकी हैं, तनख्वाहें देख लें कहीं पर जा चुकी हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह, यानी हमने तालीम के निजाम को कमाई का जरिया बना लिया है। बस कमाई होनी चाहिए, बच्चे पढ़े ना पढ़े फर्क आए ना आए। आओ अल्लाह के बंदो, उस्तादो ये बच्चे अमानत है, अगर इनमें खयानत करोगे कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। इस्लाम में उस्ताद का बड़ा मुकाम है, बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अपने उस्ताद, इमाम, खतीब सब जिनसे हमने इल्म सीखा है, अल्लाह उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। वो किसी ने कहा ना, बा अदब बा नसीब, उस्ताद बादशाह नहीं होता, बादशाह बना देता है। बल्कि एक फलसफी की एक बात पढ़ी, जो बच्चा उस्ताद के सामने सर झुका देता है वो जमाने के सामने सर उठा करके जीता है। जो बच्चा उस्ताद के सामने अकड़ जाए वो जमाने के सामने सर झुका देता है। यानी उस्ताद की इतनी अहमियत है। अल्लाह से दुआ है जो कुछ बयान किया अल्लाह मेरे समेत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।